नमस्कार, मैं सुरेश मीणा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत मानचित्र का विवर्तन एवं लघुकरण समान त्रिभुज विधि के द्वारा करना सिखाएंगे। कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है, मानचित्र को बड़ा करना होता है, छोटा करना होता है। उसकी सामान्यतः दो विधियां हैं, पहली है समान त्रिभुज विधि और दूसरी है वर्ग विधि। तो आज हम समान त्रिभुज विधि का एक उदाहरण लेंगे, उसके द्वारा मानचित्र को छोटा एवं बड़ा करना सीखेंगे। उदाहरण लीजिए, किसी काल्पनिक नदी के ए तथा बी बिंदुओं के मध्यवर्ती भाग के मानचित्र का समान त्रिभुज विधि के द्वारा दो अनुपात 3 में लघुकरण कीजिए। ये हमारा सवाल है, कोई काल्पनिक नदी जो आपको खुद को बनानी है, वो ए तथा बिंदु के मध्यवर्ती भाग का जो मानचित्र है काल्पनिक नदी का, उसको समान त्रिभुज विधि के द्वारा 2:3 पर लघुकरण करना है। इसे हम हल करना है। अब देखिए, इसको नदी को समान त्रिभुज विधि के द्वारा छोटा करना है। तो इसका अर्थ ये होगा कि नदी 3 पर बनी हुई है, अनुपात 3 पर बनी हुई है, उसको अनुपात 2 पर बनाना है। बाय द वे यहाँ पर लिखा जाता है कि 2:3 में विवर्धन कीजिए, तो इसका तात्पर्य होगा नदी को बड़ा करना है। तो वो नदी अनुपात 2 पर बनी हुई है, उसको बड़ा करने के लिए अनुपात 3 पर बनाना पड़ेगा। फिलहाल अपने सवाल पर वापस आ जाते हैं। नदी को छोटा करना है, अनुपात रखना आपको 2:3। इसका मतलब है नदी 3 पर बनी हुई है और उसको 2 पर बनाना है। हल करते हैं इसे। सवाल में था कि काल्पनिक नदी आप बनानी है, आप बना लीजिए अपने हिसाब से। ये काल्पनिक नदी है, ठीक है। यहां से यहां तक नदी, इसको छोटा या बड़ा करना है। तो ये बिंदु थे हमारे ए से लेकर बी बिंदु। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा कीजिए, इसके बीच में बिल्कुल एक लाइन खींच दीजिए और इस बिंदु का नाम दे दीजिए ए व बी बिंदु, ठीक है। एक काल्पनिक नदी है, उसको हमने कहां से कहां तक है, ए से बी तक है, उसको आपको छोटा करना है। नदी कितने पर बनी हुई है, यहाँ पर 3 पर बनी हुई है, ठीक है। अब सबसे पहले ए से बी की दूरी नाप लीजिए। मान लीजिए 8 सेंटीमीटर आ रही है या 6 सेंटीमीटर आ रही है, तो उसका आधा कर दीजिए, मिड पॉइंट ले लीजिए। ये हमारा मिड पॉइंट होगा, ठीक है। ऊपर की तरफ चलें, ऊपर की तरफ कहीं पर भी इसी मिड पॉइंट को ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए आगे तक ले लीजिए, ठीक है। अपने हिसाब सुविधा अनुसार ऊपर तक बढ़ा दीजिए। ए से बी की जो टोटल जो लंबाई है, इसको 2 भागों में डिवाइड करते हुए बिल्कुल सेंटर में ऊपर की तरफ बिंदु उठा दीजिए, ठीक है। अब इसको बिंदु का नाम दे दीजिए सी बिंदु। अब सी को ए से मिलाते हुए आगे की तरफ रेखा बढ़ा दें स्केल की सहायता से, और सी को बी से मिलाते हुए आगे की तरफ रेखा बढ़ा दें, ठीक है। नदी कितने पर बनी हुई है, अनुपात 3 पर बनी हुई है, और सी अनुपात हमारा ये 0 पर लाएगा, ठीक है। नदी आपको बनानी है 2 पर, यानी ऊपर छोटा करना है तो नदी ऊपर बनेगी, और अगर नदी को बड़ा करना है तो नदी नीचे की तरफ बनेगी। तो आपका सवाल में था कि 2:3 पर नदी को लघुकृत करना है, यानी छोटा करना है। यानी इसका मतलब नदी 3 पर बनी हुई और 2 पर बनाना है। तो सबसे पहले आप काम कीजिए कि सी से लेकर के बी की दूरी नाप लीजिए स्केल की सहायता से। मान लीजिए 12 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। यहाँ अनुपात 3 है, यहाँ पर 0 है, तो 12 में 3 का भाग दीजिए, प्रत्येक भाग 4 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। कितने का होगा, 4 सेंटीमीटर का।
तो आप 4 सेंटीमीटर हिसाब से यहाँ पर 1 2 और 3 हो गए। मान लीजिए इसकी दूरी आ रही होती है आपकी यहां से यहां तक की दूरी आ रही है 9 सेंटीमीटर। सी से अगर बी की दूरी 9 सेंटीमीटर होती, नदी अनुपात हमारा 3 पर बना हुआ तो हम 3 का भाग देते, तो प्रत्येक भाग 3 सेंटीमीटर का होता, तो हम यहाँ पर लिख देते 3 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हिसाब से बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी 3 सेंटीमीटर के हिसाब से इसको डिवाइड कर देंगे। कुल कहने का अर्थ ये है कि यहाँ से इस दूरी को नाप लीजिए, सी से लेकर के बी तक की दूरी को नाप लीजिए और उसको 3 बराबर भागों में डिवाइड कर दीजिए। अब सवाल में था कि आपको 2:3 में लघुकृत करना है, नदी 3 पर बनी हुई है और उसको बनाना है 2 पर, तो आप 2 पर ए बी रेखा के समांतर एक सीधी रेखा खींच दीजिए 2 पर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े, आप अपनी सुविधा अनुसार कितने इसमें लाइनिंग कर दीजिए, इसके सहायता से विकर्ण टाइप डाल दीजिए अपनी सुविधा अनुसार, कितने में इसमें लाइनिंग खींच दीजिए स्केल की सहायता से। अब हम इसको छोटा करेंगे, यहां पर आप लिख दीजिए मूल नदी, और यहां पर आपको नदी बनेगी जो बनेगी लघुकृत नदी। वैसे वैसे यहां पर बनाना शुरू कर दीजिए, देखिए जहां से रेखाएं टच कर रही है। ठीक है, इसमें चलते हैं। ये इस तरह से आपकी नदी छोटी हो जाएगी, इस तरह से हमारा सवाल हल होता है। इसका अगर अगला उदाहरण हम दोबारा लेना चाहेंगे, समान त्रिभुज विधि का ही सवाल लिखिए। उदाहरण 1:2 लाख निरूपक बिंदु पर बने किसी नदी के मानचित्र का 1:3.5 लाख निरूपक बिंदु पर समान त्रिभुज विधि के द्वारा लघुकरण कीजिए। सवाल है, एक नदी 1:2 लाख पर बनी हुई है, उसको 1:3.5 लाख पर बनाना है। मापनी में उल्टा संबंध होता है, ये हमारी मूल नदी है, इसको इस पर बनाना। मापनी उल्टा संबंध है, यानी ये मापनी बड़ी है, मापनी छोटी है। इसको बनाना है 2 लाख वाली मापनी नदी को बनाना है 3.5 लाख वाली मापनी को बनाना है, यानी छोटा करना है। इसके लिए हमें हल करना पड़ेगा। x बराबर नई मापनी बटा पुरानी मापनी। ठीक है, मूल मापनी पुरानी मापनी कहलाती है, जिस पर आपको नदी को बनाना है वो कहलाती है नई मापनी। तो नई मापनी हमारे पास में हल करते हैं 1/3.5 लाख बटा पुरानी मापनी 1/2 लाख। इसे हमने आगे हल किया तो 1/3.5 लाख, और ये फलक हो जाएगा 2 लाख बटा 1। 4 0 से 4 0 चले गए, 20/35। इसको आ गया 4 से घटा 5 से, ये हो गया 4/7। ये अनुपात हमारे पास आ गया 4:7 आ गया। ठीक है, वही पुराना प्रोसेस शुरू हो गया। आपको 4:7 पर नदी को लघुकृत करना है। इसका तात्पर्य यह है कि नदी 7 पर बनी हुई है, उसको 4 पर बनाना है, यानी जो 2 लाख मापनी वाली नदी है उसको छोटा करना है। कौन सी मापनी बनाना? 3.5 लाख वाली मापनी पर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मापनी में उल्टा संबंध होता है।
ये मापनी बड़ी है और ये मापनी छोटी है। तो आपको लोकल करना है, इसका मतलब नदी 7 पर बनी हुई है, 7 अनुपात पे बनी हुई है, उसको बनाना है 4 पर। हल करते हैं सर। एक काल्पनिक नदी बनाइए, उसके बीच में सेंटर में ए बी रेखा डाल दीजिए। इस रेखा ए बी रेखा को नाप लीजिए। मान लीजिए इसकी लंबाई आ रही है 12 सेंटीमीटर, तो इसको बराबर बीच का सेंटर होगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ उठा लीजिए, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री एंगल पर। इसको सी, इस बिंदु का नाम सी बिंदु दे दीजिए। सी से ए को मिलाइए और सी को बी से मिलाइए। ये हमारी जो नदी है अनुपात 7 पर बनी हुई है, यहाँ पर है 0। 4 अनुपात 7 पर लोकल करना था, यानी 4 ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस रेखा को नापिए। मान लीजिए इसकी लंबाई आ रही है 14 सेंटीमीटर। कितनी आ रही है? जितनी भी है वो आ सकती है। मान लीजिए इसकी लंबाई आ रही है 14 सेंटीमीटर। ये नदी कौन सा बनी है? 7 पर, तो 7 से भाग कर दीजिए, तो प्रत्येक भाग 2 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो आप 2 सेंटीमीटर के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। ठीक है, जो भी लंबाई आ रही है उसको 7 बराबर भागों में बांट दें। 7 बराबर भागों में क्यों बांटना है? क्योंकि ये नदी हमारे 7 पर बनी हुई है। ठीक है, अब नदी को किस पर बनाना है? 4 पर। तो 4 पर ए बी रेखा के समानांतर एक सीधी रेखा खींच दीजिए और अपने हिसाब से सुविधा अनुसार कितने इसमें विकर्ण डाल दें। और फिर वैसा का वैसा ऊपर की तरफ बना लें। ऐसा कैसे? नदी आपकी, ये हमारी मूल नदी है और ये हमारी लघुगृत नदी है। इस तरह से हम समान त्रिभुज विधि के द्वारा नदी को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। धन्यवाद।